ओके पूर्णिमा, आपका पिछला सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट है, यस और नो? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? हाँ, तो मैम मैं शायद नेक्स्ट क्लास में ले पाऊंगी क्योंकि मैम मेरा पेपर है उसमें वो पेपर पूरी नहीं होगी। ओके, सो जो पिछला सारा रिकॉर्डिंग है वो कवर्ड है आपका? मैम मैं कल क्लास ज्वाइन की थी थोड़ी देर के लिए, तो नहीं हो पाया। मैं अभी नेक्स्ट पेपर के बाद करूँगी। हाँ, मैम खत्म हो जाएंगे सारे। ओके, नो प्रॉब्लम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ आप सारा रिकॉर्डिंग एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपके सारे फंक्शंस क्लियर हो जाएं आपको। तो पूर्णिमा, अभी हम सेकंड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं पावर बीआई का, जो है आपका डेक्स फंक्शन, जो उसमें आपका डाटा मॉडलिंग था। डाटा मॉडलिंग के अंदर में भी एक क्लास आपने ज्वाइन किया था। अब हम डाटा मॉडलिंग का टॉपिक कंप्लीट करके डेक्स कवर कर रहे हैं, और डेक्स में हमने अर्थमेटिक फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन एंड डेट से रिलेटेड कुछ फंक्शन हमने कल की क्लास में कवर किया था। सो वो आप सारा रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना। आपका एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक्सेल क्लासेस आपने की है उसके बिहाफ पर ही वो क्वेश्चन है कि अगर आप डाटा मैं आपको शो कर दूं, स्क्रीन विजिबल है? यस, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यहाँ पर आपका सेल्स डाटा में आपको दिख रहा है डेट कॉलम। अब मेरा रिक्वायरमेंट है, आई वांट कि जितना भी ऑर्डर प्लेस हुआ है वो मिड का लास्ट का शो ना हो के मुझे क्या चाहिए, मुझे हर एक ऑर्डर क्या चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिप्लेस करना है फर्स्ट डेट के लिए, कि जो 25 दिसंबर को हुआ वो मुझे रिप्लेस करना है 1 दिसंबर को या 1 जनवरी को, अपकमिंग मंथ या सेम मंथ, दोनों ही आप किसी एक का भी आप मुझे बता दोगे तो योर टास्क इज कंप्लीट। 4 नवंबर को मे भी आपको 1 नवंबर शो कराना है या फिर 1 दिसंबर आपको शो कराना है। तो क्या आप कैपेबल हैं ये टास्क कंप्लीट करने के लिए? और यस, if you are, so please guide me how you will do that. Yes Punima, are you here? Sorry Punima, your voice is too low. मैम क्वेश्चन से नहीं आया, एक बार दोबारा बता दें। क्वेश्चन समझ नहीं आया। रिक्वायरमेंट क्या है पूर्णिमा, बेसिकली कि जो ऑर्डर डेट कॉलम आपको दिख रहा है, इस कॉलम में जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं, चाहे वो 25 दिसंबर को हुआ है या 4 नवंबर को हुआ है, तो फर्स्ट तो ये कि आप उसको सेम मंथ का फर्स्ट डेट का ऑर्डर आप उसको रिप्लेस कर दो। मतलब कि 25 दिसंबर है तो आपको इसको रिप्लेस करना है 1 दिसंबर से। सेकंड, कि अगर 4 नवंबर को ऑर्डर प्लेस हुआ है तो आप इसको रिप्लेस कर दो 1 नवंबर से। ऐसे आपको क्या करना है कि फर्स्ट डेट को करना है। सेकंड टास्क है कि सेम मंथ की डेट शो नहीं करके आपको अपकमिंग मंथ का डेट शो करना है, कि आपका अगर 25 दिसंबर को मंथ ऑर्डर प्लेस हुआ है तो आपको क्या दिखाना है डाटा के अंदर कि ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ था ये 1 जनवरी को हुआ था, ना कि रदर देन 25 दिसंबर। 4 नवंबर को आपको इंडिकेट यहाँ पर करना है कि ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ था ये 1 दिसंबर को हुआ था, 4 नवंबर को नहीं। तो दोनों ही टास्क के लिए आपका क्या स्टेप होगा? तो आपने जो एक्सेल में वो ईओ मंथ क्या था वो वाला बताया। वेरी गुड, क्वेश्चन का आंसर सेम था। ईओ मंथ फॉर्मूला, कि जब भी आपको लास्ट मंथ, बेसिकली पूर्णिमा बिल्कुल अच्छे से आपने आंसर दिया है कि बेसिकली ईओ मंथ फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। अगर आप इसका ईओ मंथ गूगल पे चेक करते हैं तो वहां पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगा कि whenever you want last date of the month, whenever you want last date of the same month, you will use this EO month formula. बट इसके फायदे क्या हैं? टिप्स मैंने आपको दिए थे दो तरीके से, कि अगर आपका रिक्वायरमेंट
फर्स्ट डेट के लिए है, योर रिक्वायरमेंट इज फॉर फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। तो वहां पर हमने कुछ ट्रिक्स फॉलो किया था कि आप -1 कर दो, +1 कर दो, दोनों ही तरीके से हमने देखा था कि अगर अपकमिंग मंथ का चाहिए तो आपको क्या करना है, 0 + 1। 0 आपका क्या देगा, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, और +1 आप कर देते तो वो आपको अपकमिंग मंथ की फर्स्ट डेट देगा। अगर आपको प्रीवियस मंथ चाहिए तो -1 करके वहां पर क्या कर दोगे, +1। यस, दोनों ही टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से एक पुट करती हूँ पूर्णिमा। अगर आपने पहले ये आप मुझे क्लियर कर दो, आपने कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर करके अब तक कोई क्लास कवर किया है? 1 से 2 क्लास हमारा हुआ है कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर का, ताकि वो चीजें एक ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। ये क्वेश्चन कर, इसका आंसर आप तभी कर पाओगे कि ठीक है, आंसर बिल्कुल राइट है आपका। अब मुझे इसके लिए डेक्स फंक्शन यूज करना होगा। अब डेक्स फंक्शन का 2 पार्ट है, वन इज कैलकुलेटेड कॉलम, अनदर वन इज कैलकुलेटेड मेजर। तो यहाँ पर मुझे क्या क्रिएट करना होगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कि मुझे इसको रिप्लेस करना है 1 दिसंबर या 1 जनवरी या 1 नवंबर या 1 दिसंबर। तो मुझे क्या क्रिएट करना होगा, ईओ मंथ फॉर्मूला तो मुझे पता है कौन सा डेक्स फंक्शन यूज करना है, कि मुझे ईओ मंथ फंक्शन यूज करना है, बट कहाँ, डेक्स फंक्शन में करना है, बिकॉज वी आर लर्निंग कैलकुलेटेड इंजन डेक्स पार्ट। तो यहाँ पर डेक्स के 2 पार्ट हैं। जब हमारा कैलकुलेशन होता है रो वाइज, अब इस रो के लिए पहले मुझे कन्वर्ट करना है, देन इस रो के लिए, देन इस रो के लिए। जब हर एक पर्टिकुलर रो के लिए आपको कैलकुलेशन करना है कुछ भी, सो ऑलवेज चूज कैलकुलेटेड कॉलम, नेवर गो विद मेजर। whenever your interviewer ask you कि किसके साथ मूव ऑन करना है, सो ऑलवेज सिलेक्ट कैलकुलेटेड कॉलम जब रो का कैलकुलेशन होगा। जब कॉलम का कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं गिव मी प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस सेल्स डाटा, तो वहां पर आपको क्या करना है, मेजर, मतलब जब आपको वैल्यू को कंबाइन करके शो करना है, जोड़ के शो करना है, उस टाइम मेजर विल हेल्प यू। whenever you are talking about row by row calculation, go with calculated column। so यहाँ पर भी आप क्या सिलेक्ट करेंगे, कैलकुलेटेड कॉलम। न्यू कॉलम फंक्शन यूज करेंगे ई ओ मंथ, जैसा कि आपने बताया नेम ई ओ मंथ ही रख लेते हैं, या फिर फर्स्ट डेट। बताओ, आप बताओ, फर्स्ट डेट ऑफ द सेम मंथ करना है या फिर लास्ट डेट ऑफ द मंथ करना है? अपकमिंग मंथ का करें या सेम मंथ का फर्स्ट डेट? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर चॉइस पूर्णिमा? आप क्या अकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट डेट ऑफ द अपकमिंग मंथ और द सेम मंथ? मैम अपकमिंग मंथ का कुछ डेट। अपकमिंग मंथ का फर्स्ट डेट चाहिए, तो मीन्स अगर 25 दिसंबर है तो आपके अकॉर्डिंग टास्क है कि डाटा के अंदर 1 जनवरी शो होना चाहिए, राइट? ईओ मंथ स्टार्ट डेट कहाँ पर मिलेगा, सेल्स डाटा का ऑर्डर डेट है, ठीक है, ये स्टार्ट डेट है। मंथ सेम मंथ रखेंगे। 0 अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो 0 क्या कर रहा है कि ये क्या चाहिए, मुझे इस डाटा का लास्ट डेट चाहिए, राइट? क्योंकि ईओ मंथ का काम है लास्ट डेट ऑफ द मंथ। 0 मैंने मेंशन किया बिकॉज कि जो भी एंट्री यहाँ पर आपको दिखेगा उसी मंथ का मुझे क्या चाहिए, लास्ट डेट। बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे तो अपकमिंग डेट चाहिए, अपकमिंग मंथ का फर्स्ट डेट चाहिए। तो 1 ऐड यहाँ पर हम कर देंगे, सेल्स डाटा ऑर्डर डेट 0 for upcoming month and +1 for +1। click on enter। सी क्या है, आपको अपकमिंग मंथ का फर्स्ट डेट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? यस।
दिख रहा है पूर्णिमा कॉलम फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट डेट दिख रहा है। अगर आपका डाटा था 25 दिसंबर का, वो आपका कन्वर्ट हो गया 1 जनवरी 2018। यहाँ पर आपका डाटा था 4 नवंबर समथिंग, 1 दिसंबर 2014। यहाँ पर मे बी आपका डाटा होगा 30 अप्रैल का। अगर मैं आपको ऑर्डर डेट में देखते हैं, ऑर्डर डेट, वेयर इज ऑर्डर डेट, सी 8 अप्रैल है, अप्रैल का डाटा था। तो यहाँ पर हमने सेम मंथ का क्या कर दिया, ईओ मंथ हमें लास्ट डेट देता 31 अप्रैल, तो यहाँ पर हमने +1 करके 1 अप्रैल के बाद मई का फर्स्ट डेट, यहाँ पर नवंबर के बाद दिसंबर, अक्टूबर का, सितंबर के बाद अक्टूबर का फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ मिल गया। अब सेकंड टास्क था आपका कि सेम मंथ का आपको चाहिए फर्स्ट, सेकंड टास्क क्या है हमारा, सेम मंथ का फर्स्ट डेट चाहिए, लास्ट डेट ना चाह के क्या चाहिए, ईओ मंथ सिंपली कर दे देगा फर्स्ट डेट लास्ट डेट तो, बट मेरा रिक्वायरमेंट है आई वांट फर्स्ट डेट ऑफ द सेम मंथ। ये अपकमिंग मंथ का फर्स्ट डेट मिला, सेम मंथ का कैसे मिलेगा, जीरो को रिप्लेस कर देंगे किससे पूर्णिमा, यस, -1 वर्क है, काम करेगा यहाँ पर -1 आपको क्या दे देगा, लास्ट मंथ का, मतलब दिसंबर है तो नवंबर के मंथ का लास्ट डेट देगा, +1 आपको क्या दे देगा, दिसंबर का फर्स्ट मंथ दे देगा, जो कि आपका प्रेजेंट मंथ है, जो करंट मंथ आपके डाटा के अंदर है उसका फर्स्ट डेट वो आपको दे देगा। दोनों ही टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, चेक कर लो। 1 दिसंबर, 25 दिसंबर का एंट्री था, यहाँ पर वो हो गया 1 दिसंबर, तो दोनों ही टास्क फुलफिल हो गए। क्लियर टू यू, यस पूर्णिमा, एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, टिल दिस फंक्शन। देन जो रिमेनिंग आपके डेट फंक्शंस थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन एंड डेट फंक्शन। अब उसके बाद आता है, आप मुझे बताइए, डू यू नो सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, एवरेज इफ, you know this function, yes or no, yes, what is the use of this function, yes, कि हमें सम तो चाहिए बट किसके बिहाफ पर, हमारे पास कुछ कंडीशन भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, आपको 10 डिजिट मैंने दिया 1 to 10, और मुझे मैंने बोला कि आई वॉन्ट सम, बट आउट ऑफ दिस 10 डिजिट मुझे सिर्फ जो इवन नंबर है उसी का सम दो। तो इस केस में आपका सम, अगर सिंपल सम फंक्शन आप यूज करते हो, क्या आपका वर्क करेगा, नहीं, वो क्या करेगा, A1 टिल A10 के सेल का टोटल सम मुझे दे देगा रेंज में, यस, ये करेगा। बट अगर मैं सम यूज ना करके सम इफ यूज करूं तो वहां पर मेरा कंडीशन क्या होगा, सम इफ, अगर जहां पर मेरा कंडीशन क्या होगा, इफ सेल इज इक्वल टू इवन नंबर, सेल इज इक्वल टू, सेल रेफरेंस जो भी आप दोगे इज इक्वल टू इवन नंबर, अदरवाइज उसको आपको छोड़ देना है, इवन नंबर नहीं है तो आपको उसको सम नहीं करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम इफ, बट मतलब फिल्टर कर रहा है डाटा को कि इवन इवन को वो सम कर देगा, रिमेनिंग पार्ट को वो छोड़ देगा, सिंपल वो एक फिल्टर वहां पर काम कर रहा है। बट पावर बीआई के अंदर आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो फंक्शन नहीं है, सम इफ नहीं है, काउंट इफ नहीं है। सो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर कैसे करोगे, we have one powerful function in Power BI for this situation. What is the name of this function, calculate, कौन सा फंक्शन है, कैलकुलेट फंक्शन है। अब क्वेश्चन होगा आपका कि व्हाट कैलकुलेट बेसिकली डू, उसका काम क्या है, क्या कब कैसे उसको यूज करना है, हर एक फंक्शन के लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। अब ये सारे ईओ मंथ हुए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपने सिंपली बता दिया। अब कैलकुलेट एक नया फंक्शन है, कल की क्लास में जो फ्राइडे क्लास था उसमें हमने देखा स्विच फंक्शन, जो कि बहुत ही अच्छा फंक्शन था। वैसे ही आज के क्लास में हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेट फंक्शन।
कैलकुलेट इज ए फिल्टर। वर्क कैसे करता है, लेट्स डू इट। पहले मैं उसका रिक्वायरमेंट आपको मैंने बोला कैलकुलेट इज वन फिल्टर, तो बेसिकली आपका फिल्टर के लिए वर्क करेगा। कैसे करेगा, लेट आई विल शो यू। वेयर इज माय डाटा, सेल्स डाटा टेबल। यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, ऑर्डर डेट, शिप मोड, क्वांटिटी। ये सारा कैलकुलेशन हमने किया है डैक्स फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर। ओके, वेयर इज योर प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, सेगमेंट सब कैटेगरी, ठीक है, सब कैटेगरी है यहाँ पर। चेक करते हैं डाटा को एक बार। कैटेगरी कहाँ पर है हमारा, कोडिंग कैटेगरी। वेयर इज कैटेगरी कॉलम, ज्योग्राफिकल में नहीं मिलता है। सेल्स डाटा में कैटेगरी कॉलम है हमारे पास, नहीं है। चलो सब कैटेगरी को यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल का सब कैटेगरी। आई वांट टू शो यू टेबल। सब कैटेगरी में आपको दिख रहा है सेगमेंट। सेगमेंट को चेक करते हैं एक बार। ठीक है, हाँ सेगमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है पूर्णिमा, क्या चीज मैं चेक कर रही हूँ ताकि चीजें इजीली क्लियर हो जाए। अब सब कैटेगरी में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आप चेक करोगे तो टोटल 3 ही वैल्यू हमारे पास है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। तो कैलकुलेट मैंने आपको बोला फिल्टर है, उसको यूज कैसे करना है, लेट आई शो यू। क्रिएट वन मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, सम चाहिए। सम किसका चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है आई वॉन्ट टू चेक, और चेक नहीं करना है, मुझे डिस्प्ले करना है अपने डैशबोर्ड के अंदर सम ऑफ क्या क्या सेगमेंट था। होम होम ऑफिस करके, ऑफिस सप्लाई करके कुछ सेगमेंट्स हैं, मुझे हर उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या करना है, सम शो कराना है उसको डिस्प्ले पर। तो जब सम करना है पूरे का, किसी एक पर्टिकुलर होम का या ऑफिस सप्लाईज का, किसी भी सेगमेंट का, तो वो फॉर श्योर मेजर है, क्योंकि रो वाइज कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एट द एंड मुझे सम चाहिए उस पार्ट का, तो फिल्टर नाम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फिल्टर में कौन सा फंक्शन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट वर्क हेयर वेरी वेल। तो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, आई वॉन्ट सम, किसका सम चाहिए मुझे, सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, राइट। वेयर इज माई क्वांटिटी, प्रॉफिट भी ले सकते हो आप यहाँ पर कि आपको प्रॉफिट चाहिए, पर मुझे अभी क्वांटिटी को अगर हम लेके चले, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड आर्गुमेंट वो आपसे क्या पूछ रहा है पूर्णिमा, अब देखो सबसे पहले तो बात आता है, अगर मेरे पास, मैं आपको शो कराती हूँ कि यार सी एवरेज प्राइस का, अगर मैं आपको शो करूँ एक बार, इसको क्लोज करके, जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं ताकि आपको ये क्लास क्लियर हो। एवरेज प्राइस, ये पता है आपको पूर्णिमा क्या ये चीज, कि ये जो कैलकुलेटर का सैम्बल है, ये मेजर का सैम्बल है पावर बीआई के अंदर। जब भी आपको किसी भी कॉलम फील्ड के अंदर क्या दिखेगा, कैलकुलेटर दिखेगा, दैट्स मीन वो मेजर है। एंड जब आपको किसी टेबल के ऊपर समेशन दिखेगा, इसका मतलब है वो आपका क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम है। ठीक है, ये आपका मेजर है। तो जब मेजर एवरेज, एवरेज किसका निकाल रहे हैं हम, ओवरऑल सेल्स प्राइस का, तो मतलब समराइज पार्ट का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये एक मेजर है।
तो जब आपको मेजर, अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी ऑलरेडी है, तो वहां पर मुझे एक्सप्रेशन के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली मैं यूज कर सकती हूँ किसको, अपने उस मेजर को। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मेजर क्रिएट करने का नीड नहीं होगा। यहाँ पर इस फिल्टर को डिलीट कर देते हैं एक बार। फिल्टर डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, क्योंकि उसको हमने पेज में छोड़ दिया था, तो वो ड्राफ्ट फील्ड यहाँ पर हमारा था मेजर। तो ये मैंने ये इसलिए बताया है आपको कि अगर आपका ऑलरेडी, अगर आपके पास सम, पहले अपना फंक्शन नेम लिखो जिसको आप यूज कर रहे हो। कैलकुलेट हम यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो मेरा है आई वॉन्ट सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, दैट इज माई रिक्वायरमेंट। अगर अब आपके पास ऑलरेडी एक मेजर है इसका, तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। वेयर इज माई सेल्स डाटा क्वांटिटी, तो आप उसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हो यहाँ पर। अदरवाइज आप अपने एक्सप्रेशन में अपना मेजर, ये आपका एक मेजर भी रेडी है, एक्सप्रेशन है जो ये सम ऑफ सेल्स डाटा क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, समराइज हो जाएगा सारे वैल्यू का। फिर फिल्टर क्या है कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। माय रिक्वायरमेंट जो मेरा सेगमेंट है, सेगमेंट, वेयर इज माय फील्ड पार्ट, वापिस हो गया वो, सॉरी बाय मिस्टेक वो मुझसे हो गया, सॉरी फॉर मेजर टू, वेयर इज माय मेजर वन। हो गया, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं, बाय मिस्टेक वो मेरा हो गया। फिल्टर, कैलकुलेट sum of sales quantity, bracket close. What is my filter, I am looking for segment, so product detail का segment है, is equal to, sorry, is equal to क्या, होम ऑफिस था या ऑफिस सप्लाई था पूर्णिमा? सॉरी, आई थिंक ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज। अभी ऑफिस सप्लाईज ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। अगर यहाँ पर अगर मैच नहीं होगा तो वो एरर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। Sales data quantity and bracket close, hit on enter. Let me check it, our function is there. Where is my table, drag it here, I will show you with the help of visual। प्लेस करते हैं पहले अच्छे से, फिर इसका इसको एक अच्छा डैशबोर्ड इसका क्रिएट करेंगे। अभी एक सिंपली कैलकुलेशन पार्ट हमारा चल रहा है, बिकॉज वी आर लर्निंग कैलकुलेटेड इंजन जो डेक्स है। एडजस्ट कर देते हैं, देन इसको विजुअल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब एक और मैट्रिक्स यहाँ पे टेबल में यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ। Okay, adjust it where you want। Now where is my filter, किसके बिहाफ पर चाहिए मुझे ये, मुझे चेक करना है फॉर माई प्रोडक्ट डिटेल
सेगमेंट का हमने यूज किया था, राइट? पुट सेगमेंट and where is my sum of sales quantity? Sales quantity colon where it is quantity. See, अब आपको ये क्या दे रहा है? 20,137. होम ऑफिस का 6,919. Where is my filter? Just a second. Filter is blank. Why? Let's check it. Calculated sum. मॉडल में चेक करो, कनेक्शन है, यस. Why it is showing blank here? फिल्टर, बिकॉज हमारे फंक्शन का यूज है, वर्क है फिल्टर का, कैलकुलेट किया सम ऑफ सेल्स डाटा क्वांटिटी, राइट? देन प्रोडक्ट डिटेल्स का क्या चेक करना है? ओके 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 पूर्णिमा, यहाँ पर ब्लैंक आपको इसलिए शो कराया गया है कि अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट टेबल में आओगे, लेट मी शो यू प्रोडक्ट टेबल, तो यहाँ पर आपको सेल्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? अगर आपका यहाँ पर कुछ भी होता है, मैं आपको शो कराती हूँ एक विजुअल के हेल्प से. डिस्टिंक्ट काउंट यूनिक ऑर्डर, राइट? use one more table here, adjust it, then unique order. टोटल यूनिक ऑर्डर आईडी आपके इस टोटल सेल्स डाटा में कितनी है? 5010 है, राइट? अब मैं इस सेगमेंट को ही क्या करती हूँ, पुट करती हूँ यहाँ पर सेम कॉलम में. देखो क्या कर दिया इसने, फिल्टर आउट कर दिया विजुअल को, सारा कैलकुलेशन फिल्टर आउट हो गया. मैंने जो डिस्टिंक्ट, आप एक बार इसका फंक्शन देख लो. वेयर इज माय यूनिक ऑर्डर? ये रहा डेक्स फंक्शन. आप देखो ये एक मेजर हमने क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं किसका? जो यूनिक आईडीज हैं पूरे डाटा के अंदर, जितनी भी हमारे पास यूनिक ऑर्डर आईडी है उसका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं. तो सिंपल है, मेजर हम क्रिएट कर रहे हैं. तो कौन सा फंक्शन हमने यूज किया है मेजर क्रिएट करने के लिए? डिस्टिंक्ट काउंट. डिस्टिंक्ट काउंट आपको क्या देता है? यूनिक सम देता है ऑर्डर आईडी का, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस कॉलम के बिहाफ पर. तो वो आपने क्या किया, सेल्स डाटा का ऑर्डर आईडी कॉलम लिया. उस ऑर्डर आईडी आपको क्या चाहिए? यूनिक चाहिए. तो कितनी यूनिक ऑर्डर आईडी थी आपके पास? टोटल 5010. दिख रहा है आपको ये? इवन आपके पास टोटल रो कितना है? 9998, जिसमें आपका ब्लैंक रो भी इंक्लूड है. टोटल इतना रो आपने यूज किया है, वेस्ट किया है, कुछ भी किया है, पर आपने इतना डाटा आपका है 9998 का. उसमें से आउट ऑफ 9998 ओनली 9985 रो आपका क्या है? फिल है. इतना रो आपका फिल है. टोटल इतनी एंट्रीज है आउट ऑफ 98, 85 रो है, मींस 13 रोज क्या है? ब्लैंक है. ये पता चल गया. अब आउट ऑफ 9985 ऑर्डर्स वी हैव ओनली 5010 यूनिक ऑर्डर. दैट्स मीन कि किसी एक ही ऑर्डर आईडी से मल्टीपल थिंग्स ऑर्डर हुई हैं, तो सेम ऑर्डर आईडी वहां पर है. तो डिस्टिंक्ट कस्टमर कितने हुए? यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि टोटल कितने कस्टमर ने आपके स्टोर को, आपके सेल्स यहाँ पर किया है. तो 5010 हो गया. अब मैंने तो काउंट किया क्या? डिस्टिंक्ट ऑर्डर. मैंने वहां पर कोई कंडीशन डाला कि मुझे डिस्टिंक्ट
ऑर्डर काउंट करके दो, कंज्यूमर सेगमेंट के लिए या कॉर्पोरेट सेगमेंट के लिए या फिर होम ऑफिस के लिए। सेकंड मिस्टेक आपने क्या किया, हमने क्या किया पूर्णिमा, आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऑफिस सप्लाई दिख रहा है? यस और नो? जब हमारे फंक्शन को कहीं ऑफिस, हमारे पास सेगमेंट में क्या क्या था, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, बट हमने अपने फिल्टर में क्या डाला, अपने डेक्स फंक्शन में क्या डाला पूर्णिमा, फिल्टर क्या डाला आपने कि गो एंड चेक फॉर सेल्स क्वांटिटी, जहां पर आपको क्या दिखे, ओके क्या दिखे, ऑफिस सप्लाई। अगर मेरे सेगमेंट के अंदर ऑफिस सप्लाई कहीं पर है ही नहीं, तो सेल्स ऑफ क्वांटिटी क्या होगा, इज इक्वल टू ब्लैंक, जीरो। अगर मैं आपको बोलूं पूर्णिमा, जहां पर भी आपको, अगर एसक्यूएल क्लासेस थी आपकी, ठीक है, एसक्यूएल क्लासेस में मैं आपको बोलूं कि जो आपकी क्लासेस हुई है जिसमें अमानत मैम ने आपकी क्लासेस ली है, उसको काउंट करो, तो आपका आंसर क्या होगा कि काउंट जीरो, सम ऑफ काउंट क्या होगा, सम ऑफ क्लासेस क्या होगा, जीरो, क्योंकि मैंने आपका एक भी एसक्यूएल क्लास लिया ही नहीं। यस और नो? दैट्स मीन फंक्शन इज वर्किंग। वेयर इज द मिस्टेक, हमने आर्ग्यूमेंट अच्छे से नहीं डाला, राइट? हमारे पास कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस है, अगर मैं यहां पर डालूं कंज्यूमर, सेम है, हिट ऑन एंटर, क्या दे रहा है पूर्णिमा ये आपको? अब चीजें आपको क्लियर होगी। अब सेम फिल्टर को, वेयर इज माई फिल्टर, कीप इट इन दिस विजुअल। यस, नाउ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब ठीक है, बात हो गई। अब कैलकुलेशन, जो फिल्टर कैलकुलेट का फिल्टर फंक्शन आपने सीखा, और जो ऑटोमेटिकली फिल्टर वर्क करता है, तो उसका डिफरेंस अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए पूर्णिमा, कि मैंने एक मेजर क्रिएट किया। मैं डिटेल से बता रही हूँ, जहां पर भी डाउट लगे, कंफ्यूजिंग लगे, मुझे स्टॉप करके आप कुछ भी क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने एक मेजर क्रिएट किया, यूनिक ऑर्डर। वहां पर मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि जितने भी ऑर्डर आईडी हैं उसमें से मुझे सिर्फ वो ऑर्डर आईडी दो जो यूनिक है, जिससे मुझे अपने टोटल कस्टमर्स का एक एस्टिमेट लगे कि कितने टोटल कस्टमर ने यहाँ पर विजिट किया, ठीक है। तो वो 5010 था। यहाँ पर मैंने ये फंक्शन मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गो एंड चेक फॉर कंज्यूमर, देन चेक फॉर कॉर्पोरेट, देन सम फॉर होम ऑफिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही मैंने सेगमेंट पार्ट यहाँ पर ऐड किया इस विजुअल के अंदर, ऑटोमेटिकली, अगर मैं यहाँ पर इसको सेगमेंट को छोड़ दूं, ठीक है, फिल्टर को भी हटा दूं, अभी कितना है टोटल यूनिक आईडी 5010, बट मुझे, मैंने इसमें ऐड कर दिया अपने सेगमेंट को वंस अगेन, और सब कैटेगरी को आप ले लो, ठीक है, सब कैटेगरी को मैंने डाला। तो आपको ये क्या दे रहा है कि असेसरीज के टोटल यूनिक ऑर्डर कितने हैं, 718। दैट्स मीन क्या बता रहा है कि जो टोटल 718 कस्टमर थे उन्होंने क्या परचेज किया, असेसरी पार्ट किया। 451 कस्टमर ने अप्लायंसेस खरीदे, 731 कस्टमर ने आर्ट क्राफ्ट का कुछ भी खरीदा, 1315 कस्टमर ने बाइंडिंग का कुछ, बुक केसेस का 224। मतलब क्या है, आपका डायनामिक फिल्टर ये है, बोल सकते हो आप इसको कि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, फिल्टर यहाँ पर वर्क कर रहा है। हमने कुछ भी कंडीशन नहीं डाला, बट जैसे ही आपने एक और कंडीशन का पार्ट यहाँ पर डाला, फंक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं मेंशन किया, सिर्फ एक सिंपल मेजर था, बट जब आप एड ऑन कर रहे हो सब कैटेगरी को, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर यहाँ पर लग गया कि आउट ऑफ 5010, 718 है एसेसरीज के कस्टमर, 249 है एनवलप्स के कस्टमर, 877 है फर्निशिंग के कस्टमर। फिर हमने फिल्टर फंक्शन यूज किया जो है हमारा कैलकुलेट, ठीक है। अब मैंने इसको भी यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पर आप
आपको वेयर इज माय फिल्टर, ओके, सब कैटेगरी, क्योंकि सब सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर हमने क्या नहीं किया, अगर हमने फिल्टर क्रिएट किया सेगमेंट के लिए, राइट। सब कैटेगरी को हटाओ, यहाँ से सेगमेंट को लेके आते हैं, क्योंकि सेगमेंट का हमने यूज किया है अपने फंक्शन के अंदर। लेट आई शो यू वन फिल्टर। किसका यूज किया है आपने? सेगमेंट को यूज किया है। आप कुछ भी डालो, जब आप सेगमेंट को डाल रहे हो तो आपका कैलकुलेशन क्या दिख रहा है आपको पूर्णिमा? सेम दिख रहा है, 20,137 फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ सेगमेंट। कंज्यूमर के लिए भी 20,137, कॉर्पोरेट के लिए भी 20,000, होम ऑफिस के लिए भी 20,000। दैट्स मीन बिकॉज यहाँ पर कंडीशन डाला है आपने। सम इफ को किसने रिप्लेस कर दिया? सम इफ को किसने रिप्लेस कर दिया? एक्सेल के सम इफ को पावर बीआई के अंदर कौन सा फंक्शन रिप्लेस कर रहा है? कैलकुलेट। वहां पर आपको क्या करना है, अगर मैंने आपको कंडीशन दिया था सम इफ के लिए कि 1 से लेके 10 डिजिट नंबर्स आपके पास हैं, सम करना है सिर्फ इवन नंबर का, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इसी का आप सम करोगे, राइट। और ओवरऑल सेल्स भी आपका ये होगा। आप वहां पर कुछ भी डालो, आप वहां पर कितनी भी डिजिट्स एड ऑन करो, सिर्फ आपको इवन नंबर का ही सम मिलेगा। यस, सेम रहेगा, स्टेटिक रहेगा, कुछ भी चेंजेस वहां पर नहीं आएंगे, सिर्फ इवन नंबर का ही आप वहां पर सम करेंगे। और डिस्प्ले पर भी आपको एट द एंड क्या दिखेगा? कॉलम के रो के एंड में क्या दिखेगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, बिकॉज कंडीशन है कि गो एंड चेक फॉर ओनली इवन नंबर। तो सेम यहाँ पर आपका है कि गो एंड सम सेल्स क्वांटिटी फॉर ओनली कंज्यूमर सेगमेंट। तो कंज्यूमर सेगमेंट का क्या है? सेल 20,137। अब आप अपनी विजुअल में कुछ भी एड ऑन करो, वो सेम दिखेगा 20,137। जो आपके कॉलम्स है, बाकी आपके मेजर्स है, वो क्या है? आपके डायनामिक फिल्टर का वर्क यहाँ पर कर रहे हैं। Out till here? Are you here? So कैलकुलेट इज योर स्टैटिक फिल्टर, कि एक जो कंडीशन आपने डाला है सिर्फ वो उसी के लिए ही सम करेगा। एंड जो मेजर्स आपके हैं वो क्या है? आपके डायनामिक फिल्टर है। कैसे? देखो, डिवाइड हो गए ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ योर कैलकुलेट फंक्शन, जो आपका रिप्लेस करता है मल्टीपल फंक्शन को। इसके अंदर आप कुछ भी, अभी मैंने किया है सम, और फिर मैंने कंडीशन देके इसको कन्वर्ट कर दिया सम इफ में। अगर आपको मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी चेक करना है किसी भी पार्ट का, तो आप मैक्स का यूज करो, क्वांटिटी दो, जिस भी पर्टिकुलर का आपको मैक्सिमम सेल्स क्वांटिटी चेक करना है उसको आप फिल्टर में पुट कर दो। जितने भी आपके हैं, सम इफ, मैक्स इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, ये सारे कवर करता है वन सिंगल फॉर्मूला, कैलकुलेट। इफ यू हैव एनी डाउट, सो टेक 30 सेकंड टाइम and let me know if you have any doubt in this topic. That's how your filter calculate function is work. That is the use of your calculate function. So simply calculate is not only about your sum if, count if. You put any measure, कोई भी आप अपना यूनिक मेजर, जैसे कि कुछ भी मेजर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया, ब्लैंक रोज मेजर है, आप
कर सकते हो। इसके अंदर आप आपके पास और मेजरली अबाउट इसको, तब आप उसको मेजर्स को क्या है, मेजर्स आपके डायनामिक फिल्टर है। जब आपको उसको कन्वर्ट करना है किसी कंडीशन के साथ स्टैटिक फिल्टर में, तो उस टाइम पर आपको क्या यूज करना होगा, कैलकुलेट फंक्शन। तो कैलकुलेट इज फादर ऑफ योर ऑल द फिल्टर, दैट आई वांट टू टेल यू कि वो चेंज नहीं होगा। जो कंडीशन दिया है वो सिर्फ आप वहां पर यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको शो भी करा दिया है कि यूनिक ऑर्डर भी आपका एक मेजर था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया वैल्यूज के हिसाब से, सेगमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। बट आपका जो कैलकुलेट फंक्शन हमने यूज किया था, फिल्टर हमने उसको नाम दिया था उस मेजर को, तो वो आपका सेम है। ये आपको पता है why it is showing same value, because calculate is static filter and measure is dynamic filter. So that's all about for today's session. अब नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा आपका यूज ऑफ स्लाइसर होगा, विजुअल्स को हम डिस्कस करेंगे। आप, हमारे पास कितना टाइम है, 10 मिनट्स हैं, चलो विजुअल्स को तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिल्टर का सारा बात चल रहा है, तो फिल्टर को ही मैं कवर कर देती हूँ आज की क्लास में। स्टैटिक फिल्टर हो गया जो आपका कैलकुलेट है, डायनेमिक फिल्टर आपके सारे मेजर्स हैं जो आपके सारे के सारे, जब आपको किसी पर्टिकुलर, फॉर एन एग्जांपल इस विजुअल पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है, तो आप कैसे यूज करोगे, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। ये विजुअल आपको दिख रहा है, एक्टिव विजुअल है, तो फिल्टर आपका टेप फिल्टर इज ऑल, सेगमेंट, यूनिक ऑर्डर, तीनों ही कॉलम पे क्या है, ऑल ऑल ऑल, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि शॉर्ट कर सकते हो आप इसको, एड डाटा लिमिट, इसको छोड़ दो। फिर अगर आपको फिल्टर चाहिए पेज के ऊपर, मतलब कि जो आप फिल्टर, फॉर एन एग्जांपल कि मुझे चेक करना है सेल्स फॉर पर्टिकुलर थिंग, तो मतलब कि वो रिफ्लेक्ट करे आपके हर एक सिंगल विजुअल के अंदर, हर ईच एंड एवरी विजुअल के अंदर क्या वो रिफ्लेक्ट करे। जैसे ही आप फिल्टर पे वर्क करो कि आई वांट टू चेक सेल्स फॉर ओनली कॉर्पोरेट इन एवरी विजुअल, कि इस ब्लैंक रो में जितनी भी कॉर्पोरेट का रो है सिर्फ वो आपको शो करे, ऑर्डर आईडी में सिर्फ आपको कॉर्पोरेट के जितने भी यूनिक ऑर्डर है वो आपको यहाँ पर दिखे, तो वो फिल्टर ऑन द विज पेज, तो जो आपको दिखेगा नीचे, फिल्टर्स ऑन दिस पेज। देन उसके बाद आता है कि अभी हमारे पास इस डाटा के लिए क्या है, सिंगल पेज का रिपोर्ट है अभी हमारे करंटली हमारे पास, तो पेज 1। फॉर एन एग्जांपल अगर आपके पास एडिशनली पेज है, पेज 2, तो आपने जो फिल्टर अप्लाई किया, सिटी का ले सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज का आप यहाँ पर ले चेक कर सकते हो, डेट का चेक कर सकते हो कि 2000 हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टोटल 4 इयर्स का डाटा है, तो मुझे चेक करना है सिर्फ 2014 का कि एवरेज प्राइस क्या था फॉर एवरी सब कैटेगरी, या यूनिक ऑर्डर्स कितने थे 2014 में एज कम्पेयर टू 2015। तो ये सारा क्या होगा, डेट के बिहाव पर, तो डेट का एक स्लाइसर मैंने ऐड ऑन किया और अब आपने वहां पर पुट किया, सिलेक्ट किया स्लाइस में 2014, तो आपका हर एक पेज के अंदर, पेज 1 में भी जितनी विजुअल है, पेज 2 में जो विजुअल है, वो सारी रिफ्लेक्ट कब होंगी, जब आप फिल्टर अप्लाई करोगे, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, तो वो फिल्टर आपके कंप्लीट जितने भी आपके विजुअल्स है सब पर अप्लाई होगा। सिंगल पेज के विजुअल्स पर अगर आपको अप्लाई करना है तो फिल्टर ऑन दिस पेज, अगर विजुअल आपका सिलेक्टेड है तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर ऑन दिस विजुअल एज वेल। तीन टाइप के फिल्टर है, सिंगल विजुअल पर आप अप्लाई कर सकते हो, सिंगल पेज पर आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो फिल्टर का यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, बस हम इन विजुअल्स को डिस्कस करेंगे, डैशबोर्ड को डिस्कस करेंगे कि कैसे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर वर्क करते हैं, एंड यू आर गुड फॉर योर पावर बीआई बैच।
So that's all for today. If you have any doubt, so please let me know. Otherwise, and we will end the class. Yes, Punima, everything is clear till here. Okay, so bye, Punima.